आज हम करने वाले हैं अपने शॉप को बड़ा और इसके अलावा हमने अपनी स्टोरेज को भी बड़ा करना है और बहुत सारे न्यू शेल्फ भी हमने बाय करने हैं। और आज हमने रिकॉर्ड यानी सबसे ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स हमने मंगवानी है। पिछले एपिसोड में आपको याद ही होगा कि हमने एक सेल्फ चेकआउट भी बाय की थी और एक न्यू काउंटर भी बाय की थी। तो आज हम सबसे पहले अभी हमारे पास $2491 पड़े हुए हैं, तो इन सब का सबसे पहले तो सामान ऑर्डर कर लेते हैं। फिर हमने हाई लेवल पे अपनी शॉप को एक्सपेंड करनी है और स्टोरेज को भी एक्सपेंड करनी है। इसके अलावा हमने न्यू रैक्स भी ख़रीदने हैं और हमने सबसे ज़्यादा यानी रिकॉर्ड पिछले हमने कई एपिसोड में या कह सकते हैं शुरू से हमने इतने प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाए होंगे जो हम इस बार मंगवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने कुछ सामान ऑर्डर करनी है। मैंने कुछ मंगवा ली हैं तो दोबारा से मंगवा लेते हैं क्योंकि कार्ड में सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट्स आते हैं, तो 10-10 करके हमने मंगवानी है। सबसे पहले तो मैंने एक जो स्टाफ है रीस्टॉक का वो भी हायर कर दिया, वो रखता जाएगा, हम यहाँ से मंगवाते जाएंगे। बाकी उसकी हम ख़ुद भी हेल्प करेंगे क्योंकि सामान हमने बहुत ज़्यादा अभी भी मंगवानी है। इसके बाद हमने नेक्स्ट चल के और बहुत ज़्यादा मंगवानी है सामान। यानी अभी हमारे पास जो 2400 थे उनका सबसे पहले सामान मंगवाते हैं। ये तो बेस है हमने यानी ये ख़रीद के इनको फिर बाद में सेल करना है। उससे हमने अपनी स्टोरेज जो स्टोरेज है इसके अलावा अपनी शॉप है वो एक्सपेंड करनी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने लोन भी मंगवानी है क्योंकि जब शॉप एक्सपेंड होगी हमें न्यू रैक्स भी मंगवाने पड़ेंगे, तो ज़्यादा सामान भी मंगवानी पड़ेगी। हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी सामान की, तो हमें शायद लोन लेनी पड़े। तो आगे चल के हम लोन भी लेंगे। अपनी आज शॉप को हमने भरनी है। बाकी इनकी साथ साथ प्राइसेस भी चेक करते जाते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस इनकी कम या ज़्यादा हो जाती है, कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम। इनकी प्राइसेस टाइम बाय टाइम इनकी चेक करनी पड़ती है और उनको लेवल पे रखनी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि सामान हमने ऑलमोस्ट सभी रख दिया है जो हमने मंगवाई थी। तो अभी इनको सेल करना हम शुरू कर देते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन सा हमने आज बाय करना है। ये देखें, ये सेक्शन 5 है, इसके लिए हमें $2600 ज़रूरत होंगे। तो अभी सबसे पहले ये सामान हम सेल करना शुरू करते हैं ताकि हमारे पास $2600 हो जाएं और हम जो सेक्शन 5 है जो हमने शॉप एक्सपेंड करनी है वो हम कर सकें। तो अभी आप देख सकते हैं कि लगभग सभी हमारे आइटम हमारे पास पड़े हैं जो कि हमने जिनका लाइसेंस लिया हुआ है, जो अनलॉक हैं जो प्रोडक्ट्स। बाकी नेक्स्ट हम चल के न्यू प्रोडक्ट्स के लाइसेंस भी लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी आप देख सकते हैं ये पिछले एपिसोड में मैंने ये सेल्फ़ चेकआउट भी बाय की थी। तो यहाँ से ख़ुद कस्टमर यानी अपनी बिल बनवाएंगे और इसके अलावा ख़ुद ही यानी कार्ड से पेमेंट भी करेंगे। बाकी ये क्यों खड़ा है इसको देख लेते हैं। बाकी 2 कस्टमर ऐसे ही खड़े हैं, क्या हुआ? ये अभी मैंने यहाँ से हटा दिया इनको, वहाँ जाके देखते हैं क्या यहाँ से ये अपनी पेमेंट कर पा रहे हैं। नहीं, ये यहाँ से भी नहीं कर पा रहे। इनका सिर्फ एक ही हाल है कि डे एंड होगी तो सब कस्टमर चले जाएंगे तभी ये हो पाएगी। तो ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हैं कि डे हो गई एंड। अभी मैं जो स्टाफ था उसको मैंने फायर कर दिया है। तो अभी देख लेते हैं क्या वो हमारे पास आते हैं। जो 2 कस्टमर थे जिनको कोई मसला चल रहा था यानी वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आई थिंक वो पीछे खड़ी हुई हैं, तो उनको फिर बाद में देखेंगे। बाकी सबसे पहले तो इसने $95 के सामान लिए हैं। बाकी इसका भी देख लेते हैं कि इसने कितने के लिए हैं। इसने $83.26 के लिए हैं। नेक्स्ट कस्टमर का देखते हैं कि इसने कितने के लिए हैं। भाई इसने सिर्फ $3 के लिए हैं। बाकी ये बॉडी बिल्डर भाई साहब आगे हैं तो इनका भी देख लेते हैं कि इसने कितने के लिए हैं। बाकी इसने $114 के लिए हैं, तो सही है। और सॉरी गलत, 114.27 के लिए थे। बाकी इसने भी काफ़ी ज़्यादा सामान लिया है। आई थिंक इसकी 100+ होगी। हाँ, तो इसकी $108 है, तो इसने भी अच्छे खासे सामान लिए हैं। बाकी इसका भी देख लेते हैं। इसने अच्छा, इनकी मुझे समझ नहीं आती, किसी ने जैकेट पहनी हुई है, कोई बगैर शर्ट के घूम रहा है बुनियान में सिर्फ। बाकी अभी डे की एंड हो गई है और अभी चलते हैं नेक्स्ट डे। तो ये एक्सपेंसिव हैं, ये मतलब कितने आज हमने जो हमारे अखराजात हुए हैं उसके अलावा कितने हमें प्रॉफिट हुई है। तो अभी चल के सबसे पहले तो शॉप को ओपन कर देते हैं और अभी चलते हैं इनके प्राइस वगैरह देख लेते हैं क्योंकि
डेली इनकी प्राइसेस कम या बढ़ जाती हैं, तो इनके प्राइसेस चेक कर लेते हैं सबके। बाकी मैं सबके प्राइस वगैरह चेक कर लेता हूँ। बाकी इसकी भी आई थिंक बढ़ गई हुई थी, तो इसको 3.13 कर देते हैं जो मार्केट प्राइस है। ऑल राइट, तो अभी मैंने सबके प्राइस वगैरह आई थिंक सबके आलमोस्ट जो प्राइसेस थे वो फिक्स कर दिए हैं। अभी हमारे पास $2118 हो गए हैं। तो अभी हम जो हमारा टारगेट है जिससे हमने अपनी शॉप एक्सपेंड करनी है वो $2600 है, तो हम उसके काफ़ी करीब हो चुके हैं। तो अभी इसका भी आप देख सकते हैं। ये आई थिंक मैंने क्लोज़ की हुई थी, तो इसको मैंने दोबारा से ओपन कर दी है। बाकी ये नेक्स्ट कस्टमर आ गई हैं, तो इनको भी प्राइसेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे देते हैं और इनसे पेमेंट ले लेते हैं। बाकी इसने कार्ड से की है, आई थिंक कार्ड की वो सेल्फ़ चेकआउट लगा हुआ है। अगर ये ओपन हो तो कभी कभी यहाँ भी आ जाते हैं कस्टमर पेमेंट कराने। बाकी उनके लिए सेल्फ़ चेकआउट भी मैंने लगवाया हुआ है, यानी खुद से वो पेमेंट कर देंगे। बाकी उनके कैरी बैग्स भी उधर पड़े हुए हैं, वो उधर से उठा लेंगे। ऑल राइट, तो अभी हमारे पास $2358 हो गए हैं, यानी कि हम सिर्फ $250 के यानी फासले पर मौजूद हैं। अभी हो जाएंगे। अभी हमारे पास 2500 हो गए हैं, बाकी सिर्फ 100 रहती है, जिससे हम जो टारगेट है वो करीब हो जाएंगे नहीं, अभी हो गए हैं। तो अभी चल के सबसे पहले तो शॉप को एक्सपेंड कर देते हैं। ये रहा सेक्शन 5, तो ये हमने बाय कर ली है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी शॉप है वो एक्सपेंड हो गई है। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो ये रैक्स हैं, ये बीच में पड़े हुए थे, तो इनको उठा के यहाँ रख देते हैं। यहाँ नहीं, ये साइड में रखेंगे। एक आएगा यहाँ, बाकी दूसरी इसकी ऑपोजिट साइड में रख देंगे। ये उठा लेते हैं यहाँ बीच से। ऑल राइट, तो अभी इसको उठा लेते हैं और रख देते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी एक दूसरे के आमने सामने ये दोनों होंगे। थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं यहाँ, आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा पीछे। ऑल डन, तो अभी जो हमारे 2 रैक्स थे वो हमने रख दिए हैं। बाकी एक फ्रीज़र उठा के ये बड़ी वाली जो डबल फ्रीज़र है ये इनके बीच में रख देंगे, यहाँ एडजस्ट करके थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ऑल डन, तो थोड़ा सा आगे यहाँ रख देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जगह भी हमारी काफ़ी जो खुली हो गई है, यानी पहले कंजेक्टिव थी, तो अभी सही लग रही है। बाकी ये फ्रीज़र भी उठा लेते हैं, तो इसको रख देते हैं। बाकी ये जो यहाँ जगह खाली हो गई है, तो यहाँ पर हम जो सेल्फ़ चेकआउट पड़ी हुई है वो रख देंगे। तो ऑल राइट, तो ये अभी सबसे पहले तो लाइट को ऑन कर देते हैं, क्योंकि डे की एंड होने वाली है। 7 PM हो गए हैं, 9 PM को डे की एंड हो जाती है, इसलिए रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो बाकी इसको यहाँ पर रख देंगे। ऑल डन, तो ये अभी यहाँ पर रख दी है। अभी सबसे पहले तो इन कस्टमर को प्रोडक्ट्स हैं वो दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो कैशियर 1 पे खड़ा हुआ होता था। तो अभी एक हम हैं, एक है जो सेल्फ़ चेकआउट है वो है। तो यानी अभी हम 2 ही हैं। एक सेल्फ़ चेकआउट तो वो तो ऑटोमेटिक है, मशीन है। बाकी इसके अलावा हम ही हैं जो यानी प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि हम उनको जो सामान देंगे फ़िज़िकली। तो बाकी इसने $3 के सामान लिए थे। बाकी इसने भी आई थिंक अभी कस्टमर काफ़ी कम जो सामान ले रहे हैं, आई थिंक हमारे पास सामान ही नहीं है इतनी, तो हमने और भी सामान मंगवानी है। ऑल राइट, तो अभी तो इन पैसों से तो हम नहीं मंगवा सकते। सबसे पहले तो डे एंड हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो इसका इंतज़ार कर लेते हैं, फिर डे को एंड कर देते हैं। ऑल राइट, तो अभी शॉप को कर दी है क्लोज़। बाकी जो कस्टमर यहाँ रुके हुए हैं इनको जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे देते हैं। बाकी ये यहाँ से मैंने साइन बोर्ड लगा दिया है जो ऑफ का। तो बाकी कस्टमर आई थिंक ये फिर से नहीं उठा रहा, तो अभी डे को एंड करनी पड़ेगी। ये लास्ट कस्टमर है, इसको दे देते हैं, फिर कर देते हैं डे को एंड। बाकी इसने $34 के सामान लिया। बाकी अभी डे को एंड कर देते हैं। ऑल राइट, तो नेक्स्ट डे आ गई है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस भी दोबारा से चेंज हो गई हैं, तो उनके प्राइसेस भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसकी बढ़ गई थी, तो इसको मार्केट प्राइस पर लाके खड़ी कर देते हैं। बाकी इसके अलावा आज हमने लोन भी लेनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ $1000 पड़े हुए हैं। इससे तो हम सामान नहीं ले पाएंगे। बाकी इनसे कुछ शेल्फ़ ख़रीद लेते हैं।
दो तो ये शेल्फ़ ख़रीदी हैं, बाकी इसके अलावा आई थिंक 3 ख़रीद लेते हैं। ये शेल्फ़ जो ड्राई रैक होते हैं वो 3 ख़रीद लेते हैं। 2 तो मैंने कर दिए हैं, बाकी एक और कर देते हैं। तो ऑल डन, तो ये कार्ड में आ गए हैं, अभी चलते हैं। और ये हमने कर दी है बाय, तो अभी इनको उठा के इनको यहाँ पर रख देते हैं। और हमारे पास सिर्फ अभी $473 पड़े हुए हैं, तो हमने और सामान मंगवाने के लिए हमें लोन लेनी पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ रख दी है, बाकी नेक्स्ट उठाने चलते हैं। ये उठा ली है हमने, बाकी इसको इसके ऑपोजिट साइड बिल्कुल रख देते हैं। तो थोड़ी इसकी डायरेक्शन सही कर लेते हैं। ऑल डन, तो यहाँ मैंने रख दी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये एरिया बिल्कुल फुल हो गई है, बाकी एक हमारे पास और शेल्फ है, तो इसको आई थिंक इधर ही रख देते हैं, इस तरफ। इसकी पहले डायरेक्शन सही कर लेते हैं। ऑल डन, तो थोड़ा सा और मूव कर देते हैं इसको। तो यहाँ तो नहीं आएगी, आई थिंक दूसरी साइड रख देते हैं यहाँ पर। ऑल डन, तो अभी हमने रख दी है। अभी आप देख सकते हैं कि सामान भी हमारे पास ख़त्म हो गई है। सबसे पहले तो इन कस्टमर को सामान वगैरह दे देते हैं, फिर चलते हैं डे को एंड कर देते हैं, क्योंकि डे भी एंड होने वाली है। और फिर हम मंगवाएंगे सामान। हाँ, उससे पहले हमने लोन लेनी है, वो भी आई थिंक पहले हम $700 के लोन लेते थे, तो अब हमारे पास अवेलेबल है, यानी हम $2000 का भी ले सकते हैं, $5000 का भी। तो अभी तो लाइट आई थिंक अंधेरा हो गया है। सबसे पहले तो चलते हैं, लाइट को ऑन कर देते हैं। ये हमने ऑन कर दी है, बाकी कस्टमर अभी आ रहे हैं, तो अभी चल के लोन देख लेते हैं। ये हमने $5000 आज लेनी है, तो हमें डेली की मेरे ख्याल में कितनी $453 आई थिंक हमें देनी पड़ेगी, जो इंस्टॉलमेंट है। ऑल राइट, तो अभी हमने लोन ले ली है, तो अभी वेट करते हैं नेक्स्ट डे का। फिर हमने न्यू प्रोडक्ट्स अब मंगवानी हैं, तो अभी अब कुछ बिल्स वगैरह हैं वो पे कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। रेंट भी हमने पे कर दिया है 2 दिन की, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमने 2 दिन की पे कर दी है। अभी आप देख सकते हैं कि ऑल इंस्टॉलमेंट और पेड, यानी पिछले जो इंस्टॉलमेंट थी वो तो हमने पे कर दी थी। बाकी यहाँ से हम सामान दो दो अब सबके ऑर्डर करते जाएंगे, कुछ के 3 करेंगे। बाकी अभी आप देख सकते हैं कि $100 सॉरी 10 प्रोडक्ट्स हो गई, तो वो हमने मंगवा दी हैं। बाकी दो दो सबके मंगवाते जाते हैं। किसी के जो सस्ती प्रोडक्ट होंगे उनके 3 मंगवाएंगे, बाकी किसी किसी के 2 मंगवाते जाते हैं। ऑल राइट, तो ये भी हमने मंगवाई दी है। अभी सबसे पहले तो चलते हैं, कुछ नहीं, एक जो स्टाफ है रीस्टॉक का वो हायर कर देते हैं। रीस्टॉकर 1 ये हमने कर दिया हायर, क्योंकि हमने यहाँ से सामान मंगवानी है, वो वहाँ रखता जाएगा, तो हमने वो स्टाफ हायर कर दिया है। बाकी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स रहते थे वो हम मंगवा लेते हैं, बाकी सबके 2 करते जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास $51,000 पड़े हुए हैं। 5100 सॉरी, अभी हमारे पास 22 पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सामान मंगवा दिया है, तो इनको भी मंगवा देते हैं। बाकी जो रह गए हैं ऑल डन, तो हमने अभी आई थिंक सभी प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, अभी हमने ये जो स्टोरेज है, सॉरी स्टोरेज, ये हमने एक्सपेंड करनी है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, फिर वो रीस्टॉकर है वो आके रुक जाता है। उसके लिए हमने और शेल्फ भी मंगवानी है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 2 हमने बाय कर दी है ऑल डन, तो ये हमने बाय कर दी है। अभी चलते हैं, इसके लिए हमने जो रैक हैं यानी शेल्फ, वो स्मॉल रैक, ये मैं 2 मंगवा देता हूँ। तो अभी चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये एक्सपेंड हुई है। बाकी ये उठा लेते हैं शेल्फ, बाकी ये देखें कहाँ गई, हाँ इस तरफ हुई है। और डन, तो अभी हमारा जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। बाकी हाँ, नेक्स्ट जो रीस्टॉकर स्टाफ है उसके लिए हमारे लेवल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके लिए ये शेल्फ है ना, अभी हमारे पास पहले 1 थी तो 2 और मंगवाई हैं, यानी टोटल 3 हो गई हैं। तो 3 और जब हम यहाँ रखेंगे यानी टोटल 6 हो जाएंगी, तभी हम उसे हायर कर सकते हैं। तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 हम और मंगवाएंगे, उसे भी हायर करके देखेंगे। बाकी ये प्रोडक्ट्स रख देते हैं, इसलिए हम भी खुद थोड़ी हेल्प करा देते हैं। बाकी ये सब सामान है, ये हम जल्दी से रख देते हैं।
ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हैं कि शॉप हमारी काफ़ी सारी बड़ी भी हो गई है और हमने इसे फिल भी कर दिया है। ये देखें, पहली बार आप हमारी शॉप को ऐसे देख सकते हैं कि कितना फिल है और कितने रैक्स पड़े हुए हैं और सभी आलमोस्ट फुल ही हैं। कुछ जगह रहती हैं सिर्फ 2-3 जो जगह हैं वो मतलब खाली हैं, बाकी आलमोस्ट मैंने फुल कर दिया है। अभी चलते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स डबल डबल आ गई थी, तो वो जो हमारा रीस्टॉकर स्टाफ था उसने यहाँ स्टोरेज में रख दिया। ये देखें, तो थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। अगर मैंने रखनी होती तो काफ़ी टाइम लग जाता और बड़े मेहनत का काम है, तो आपकी वजह से ये जल्दी मुमकिन हुआ। बाकी इसको अभी कर देते हैं फायर। बाकी कैशियर मैंने एक हायर कर दी है, वो जो ये कैशियर 1 है यहाँ पर रुका हुआ होगा, यानी प्रोडक्ट सेल करेगा। बाकी हाँ, कस्टमर वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो सेल्फ़ चेकआउट है। ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा शॉप कितना सही लग रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ तो लाइट लगाना मैं भूल गया। अभी सबसे पहले तो चलते हैं 2 लाइट्स मंगवा लेते हैं और जो हमने शॉप एक्सपेंड की है वहाँ जो खाली जगह है वहाँ लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये स्पॉट लाइट है कि 2 ये हमने ऑर्डर कर दी हैं, तो इनकी भी डिलीवरी भी आ गई होगी। बाकी ये स्टाफ ना उठा ले, हम खुद ही उठाएंगे। बाकी इसको लगा देते हैं, एक तो यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा आगे यहाँ। ऑल डन, तो ये लग गई है। तो नेक्स्ट जो लाइट है वो भी उठा लेते हैं। बाकी इसको भी लगा देते हैं इसके बिल्कुल सामने, जो पहले लाइट हुई लगी हुई है और जो न्यू लगाई है उसके बिल्कुल दरमियान में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी लाइट लग गई है। तो ये देखें, कस्टमर आ रहे हैं जो सेल्फ़ चेकआउट है वो भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो कैशियर 1 है जहाँ स्टाफ है वहाँ भी जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। बाकी ये देखिए, अभी भी काम कर रहा है। अच्छा, मतलब जो न्यू जो सामान स्टोरेज में पड़ी हुई थी, जो इजाफी सामान थी, वो यहाँ से कस्टमर ख़रीद रहे हैं तो वो रखता जा रहा है। बाकी हम इसके पीछे चलते हैं, ये एक और प्रोडक्ट उठा रहा है, तो इसके पीछे हम ये चल के देख लेते हैं। ये हम उठाते हैं और इसको भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इसकी जगह नहीं है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। क्या देखते हैं कि ये यहाँ से उठा के ले जाएगा या ये हमें ख़ुद ही दोबारा उठानी पड़ेगी। ऑल राइट, तो ये आगे आ गया है, ये देखें। तो ये तो काफ़ी अच्छा है, यानी यहाँ जो हम सामान फेंकेंगे ये पीछे पीछे उठाता भी जाएगा। ऑल राइट, तो अभी कस्टमर सेल्फ़ चेकआउट भी यूज़ कर रहे हैं, यानी अच्छी तरह। बाकी हमने नेक्स्ट वीडियो में एक और भी हमने मंगवानी है। बाकी कुछ बिल हैं वो देख लेते हैं। ये तो मैंने पे कर दिया है। बाकी रेंट भी आज की पे कर दिया। बाकी इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं, ये भी हम कर देते हैं, जो कि $541 है, जो डेली की हमने पे करनी है। आई थिंक इसकी 15 दिनों की है मेरे ख्याल में इंस्टॉलमेंट, जो हमने डेली पे करनी है। 15 नहीं, 12 दिनों की है मेरे ख्याल में। बाकी ये देखिए, कस्टमर के सामान है वो बैग में ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट होगा कि हम न्यू प्रोडक्ट के लाइसेंस लें, कुछ न्यू रैक्स लें और स्टोरेज के लिए भी रैक्स लेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर सजेशन देना चाह रहे हो तो वो भी कमेंट में लिख दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।